आपको पता है मैंने चैनल आपके लिए बनाया है और इस चैनल के अंदर मैं डीके गोयल के अनसोल्व क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा है। जो हर बोर्ड के अंदर से देखें तो हमारे पास चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोर्ड के अंदर इस चैप्टर के अंदर से 12 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था उसमें हमने रेशियो देखी थी। हमारे पास 5 तरह की रेशियो थी। तो चलिए देखते हैं आज की रेशियो जो हमारे पास देखने में ऐसे लगी जैसे बहुत इजी है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट करती है ये रेशियो। तो हमारे पास इस तरह की पहली रेशियो है, यह है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड आउट सेग्रीगेटिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। हमें सेग्रीगेटिंग रेशियो भी निकालनी है और न्यू रेशियो भी निकालनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में दो पार्टनर है ए एंड बी। ओल्ड रेशियो हमारे पास है 4:3। हमें एसआर भी निकालनी है, एनआर भी निकालनी है। सी आता है हमारे पास 1/5 के साथ। सी के आने से ए बी ने कहा, ए बी डिसाइड करते हैं शेयर फ्यूचर इक्वली, मतलब ए बी अपना फ्यूचर में जो शेयर रखेंगे वो इक्वली रखेंगे। ए बी का शेयर इक्वली होगा फ्यूचर में। तो हम यहां कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि वो सोचते हैं हमारे पास एसआर 1:1 है और सी इक्वली ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखना है, बहुत गौर से देखना है क्वेश्चन की लैंग्वेज। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए एंड बी फ्यूचर में इक्वल रखेंगे। अब ए एंड बी फ्यूचर में इक्वल में कैसे रखेंगे, किस चीज का फ्यूचर में इक्वल रखेंगे? तो सिंपल सी चीज है, हमारे पास एसआर 1:1 नहीं है। तो इस क्वेश्चन का इनडायरेक्टली मतलब ये है हमारे पास कि ए एंड बी फ्यूचर में इक्वल रखेंगे आफ्टर सी का शेयर देने के बाद। मतलब हमारे पास जो रिमेनिंग शेयर बचेगा सी को देने के बाद उसका इक्वल रखेंगे, ये मतलब है इनडायरेक्टली। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। अब रिमेनिंग शेयर क्या होगा हमारे पास? रिमेनिंग शेयर होगा 1 में से 1/5 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 4/5। कैसे? 5 में से माइनस करा 1 तो 4/5 आया, ये हमारे पास रिमेनिंग शेयर बचा। तो इसने कहा है ए एंड बी इक्वली रखेंगे फ्यूचर में अपना शेयर, इक्वली शेयर इन फ्यूचर। तो इक्वली शेयर इन फ्यूचर ए भी रखेंगे और इसका रखेंगे रिमेनिंग का। ये इसने डायरेक्टली कहा है, मतलब कि हमारे पास जो सी का शेयर है उसका शेयर देने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचेगा उसका इक्वल रखेंगे फ्यूचर में। ये इनडायरेक्टली कहता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है ये क्वेश्चन। बच्चा समझता है कि हमारे पास बहुत इजीली है, लेट टोटल से हम शेयर निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इक्वली इसका रखेंगे। तो अब सिंपल लिखेंगे ए न्यू शेयर 4/5, इसका इक्वली रखा है तो आ जाएगा 4/10। बी न्यू शेयर 4/5 रिमेनिंग और इसका इक्वल 4/10। अब हमारे पास सबका शेयर आ गया ए बी एंड सी। ए का शेयर आ गया 4/10, बी का आ गया 4/10, सी का हमारे पास 1/5 है। एलसीएम हमने 10 लिया तो आ गया 4, 4, 2। तो न्यू रेशियो आ गया हमारे पास 4, 4, 2। अब हमें क्वेश्चन ने कहा है एसआर भी फाइंड आउट करनी है। इसे अगर हम 2 से डिवाइड कर ले तो आ जाएगा हमारे पास 2, 2, 1, 2:1। अब हमें एसआर निकालनी है। क्वेश्चन ने कहा है तो सेग्रीगेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ए के हमारे पास 4/7, न्यू रेशियो हमारे पास 2/5। एलसीएम आ गया 75, 5 4 20, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेते हैं। जब हमारे पास दो ऐसे नंबर होंगे जो किसी के टेबल में आते हैं, ना तो 7 के टेबल में 5 आता है ना 5 के टेबल में 7 आता है, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई करा, 35 इसका एलसीएम आया। तो हमने लिखा 7, 35 में 5 जमा जा रहा है तो 5 4 20 और 5 के टेबल में 7 जा रहा है, 7 5 35, तो आ जाएगा 14, तो आ जाएगा 6/35। बी का एसआर ओल्ड माइनस एनआर। ओल्ड है हमारे पास 3/7, एनआर है हमारे पास 2/5, एलसीएम फिर 35 आ जाएगा। ये तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 7 के टेबल में 35 कितने मारा है 5 जमा, तो 5 3 15, 5 के टेबल में 35 का आ रहा है 7 तो 7 2 14, 1/35। एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास, तो हमारी एसआर आ गई 6:1। अब हमारे पास का दूसरा क्वेश्चन है 17 का, इसका बी पार्ट। ये भी हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो देखते हैं क्या कहता है 17 का बी। हमारे पास 4 पार्टनर हैं ए बी सी डी।
इनका ओल्ड रेशियो है हमारे पास 36, 24, 20 एंड 20। OR इसे हम छोटा कर सकते हैं किसी एक नंबर से, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो OR ये आ गया हमारे पास। कोई E आ रहा है, अब E आ रहा है हमारा 20% के साथ, तो E का शेयर 20% है, तो मैं इसे 20/100 लिख सकता हूं, तो इसका मतलब 1/5। तो E हमारा 1/5 के साथ आ रहा है। इसने कहा ABCD would be in future share profit among themselves 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। पहले क्वेश्चन में कहा था हमारे पास A B इक्वल रखेंगे फ्यूचर में। किसका इक्वल रखेंगे? जो रिमेनिंग बचेगा। किसका इक्वल रखेंगे? C को देने के बाद जो बचा उसका इक्वल रखेंगे। तो यहां पे भी ये कह रहा है कि हमारे पास ABCD इक्वल रखेंगे फ्यूचर में 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। किस चीज का इक्वल रखेंगे? E को रेशियो देने के बाद, यानी E के शेयर के बाद। तो अब यहां लिखेंगे हम सबसे पहले NR हमें फाइंड आउट करनी है। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/5 माइनस कर देंगे, जो हमारे पास 1/5 माइनस कर देंगे जो हमारे पास E का शेयर है, तो रिमेनिंग बचा 4/5। अब हमारे पास A न्यू शेयर, A का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? A का जो रिमेनिंग हम यहां रखेंगे। अब इसने कहा हमारे पास A अपना फ्यूचर में रखेगा 3/10, तो किसका 3/10 लेगा? रिमेनिंग का। तो यह आ जाएगा 4/12/50। B न्यू शेयर, B रिमेनिंग का कितना ले रहा है? इसने कहा 4/10, तो 4 4 16 और 50। C न्यू शेयर, अब रिमेनिंग का C कितना ले रहा है? 2/10, तो 8/50। एंड D न्यू शेयर, D कितना ले रहा है रिमेनिंग का? 1/10, तो आ जाएगा 4/50। अब सबको एक साथ रख लेंगे, A B C D एंड E। A का न्यू शेयर है हमारे पास 12/50, B का है 16/50, C का है 8/50, D का है 4/50 एंड E का 1/5। एलसीएम 50 आया, तो 12 एज इट इज उतर गया, 12 एज इट इज उतर गया, 16 एज इट इज उतर गया, 8 एज इट इज उतर गया, 4 एज इट इज उतर गया, और ये आएगा 5 10 50, 10 1 10। तो न्यू रेशियो आ गया हमारे पास 12, 16, 8 और 10। आप इसे किसी एक नंबर से काट सकते हैं, 2 से कट रहा है तो आ जाएगा 6, 8, 4, 2 और 5। तो न्यू रेशियो क्या आ गया हमारे पास? 6, 8, 4, 2, 5। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि दोनों रेशियो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। एक रेशियो में उसने कहा था फ्यूचर में इक्वल रखेंगे, तो हमने रिमेनिंग का इक्वल रखा। दूसरे रेशियो में उसने कहा फ्यूचर में हम क्या रखेंगे? 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। तो किसका रखा हमने? वो रखा रिमेनिंग का। तो इनडायरेक्टली हमारे से एक हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो लगता तो बहुत ईजी है, लेकिन ये ईजी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ये दोनों रेशियो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू क्लास के अंदर, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।